नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। टीवी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं धीरेन्द्र तिवारी। आज आपके लिए हमारी ये कोशिश है कि हम आपके लिए कोई विशेष प्रोग्राम लेकर आएं और हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपको कुछ विशेष दिखाएं। आज गणतंत्र दिवस का अवसर है और गणतंत्र दिवस को पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में हम आज आपके लिए विशेष एक पेशकश लेके आए हैं दंतेवाड़ा जिले से। दंतेवाड़ा जिले में हम आज महिला फाइटर्स जो है दंतेश्वरी महिला फाइटर्स, इनके साथ हमारी एक कवरेज है। गणतंत्र दिवस में हमारी ये कवरेज इसलिए भी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि दंतेवाड़ा के साथ साथ पूरे बस्तर में इस गणतंत्र को मनाने के लिए इनकी भी बड़ी आवश्यकता पड़ती है और इनका होना भी बहुत जरूरी है। दंतेवाड़ा जैसे दूरस्थ इलाकों में, संवेदनशील नक्सल प्रभावित इलाकों में गणतंत्र दिवस के जो मायने हैं वो अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। ग्रामीण है वो गणतंत्र के मायने नहीं जान पाते हैं क्योंकि उनको गणतंत्र के जो भी सुविधाएं होती हैं नक्सलवाद की वजह से नहीं मिल पाए हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी चुनौतियां हैं। उन्हीं चुनौतियों को दूर करने सुरक्षा बल लगातार प्रयास कर रहा है। इसी सुरक्षा बलों में से एक है दंतेश्वरी महिला फाइटर्स, जो लगातार पिछले कई सालों से दंतेवाड़ा के साथ साथ कई इलाकों में अपनी सेवा दे रही है और जज्बे के साथ नक्सलियों से लोहा ले रही है और गणतंत्र की स्थापना उन इलाकों में भी करने की कोशिश कर रही है जहां पर नक्सलवाद की वजह से आज तक 76 साल होने के बाद भी गणतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई है। आज आपको दंतेश्वरी महिला फाइटर्स के बारे में बताएंगे और वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं गणतंत्र को, उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए हमारे साथ आप बने रहिए। ये देखिए, ये दंतेश्वरी फाइटर्स है, गश्त से लौटी है और गश्त से लौटने के बाद एनर्जी ठोक के यहाँ पे है, नाच भी रही हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कितनी एनर्जी है इनके में। और सुबह से लेकर शाम तक ये ऑपरेशन करती है। ऑपरेशन के बाद जब सुरक्षित लौटती हैं तो लौटने के बाद देखिए कितना एनर्जी ठोक के नाच रहे हैं। ये बस्तर की जो आदिवासी नृत्य है, ये वो नृत्य है जिसपे पूरी जो है दंतेश्वरी फाइटर जो है वो नृत्य कर रही हैं। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन के बाद जब आप लौटती हैं, गणतंत्र की को मजबूत करने के बाद जब आप अपने कैंप को लौटते हैं, तब आपका कैसा वो पल रहता है, कैसे महसूस करते हैं, उसको भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमने आपको वो भी दिखाया कि दंतेश्वरी महिला फाइटर्स कैसे गश्त करती है, कैसे देश की, राज्य की और दंतेवाड़ा के इलाकों की सुरक्षा करती है, हमने वो भी दिखाया। हमने ये भी दिखाया कि कैसे वो सेलिब्रेट किए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को, कैसे बस्तर के इन इलाकों में गणतंत्र की स्थापना
को लेकर ये दंतेश्वरी फाइटर्स जो दिन रात मेहनत करती हैं, अब वो लौट के सुकून के पल को एंजॉय कर रही हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मजा आ रहा है जी गश्त से लौटे हैं आप लोग? जी गश्त से जी लौट- सर। तो कैसा रहा आपका ऑपरेशन? ठीक रहा सर। ठीक रहा। तो आप लोग थके होंगे लेकिन यहाँ पे नाच रहे हैं, खुशी मिल रही है सर। ये खुशी है इसलिए हम नाच रहे हैं। क्या कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। गश्त से लौटने के बाद थकावट नहीं है? नहीं सर। देखिए थकावट नहीं है, यही बहादुरी है। इसी जज्बे की वजह से आज नक्सलियों के हौसले इन दंतेश्वरी महिला फाइटर्स के हौसलों की वजह से पस्त नजर आ रहे हैं। और हम आपको और भी आगे दिखाएंगे कि इनके हौसले हैं वो कितना मजबूत है। दंतेश्वरी महिला फाइटर्स के इरादों में कितनी जान है कि नक्सली अब इनसे डरकर बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। ध्वजारोहण हो गया है और अब हम ये जो महिला फोर्स है इससे भी बात कर लेते हैं, इनसे भी समझते हैं कि 26 जनवरी का ये गणतंत्र है उसको आप लोगों कैसे एंजॉय कर रहे हैं। कि हमने देखा कि ये जो सशस्त्र बल की महिलाएं हैं, दंतेश्वरी कमांडो हैं, ये नाच कर रही हैं, गाना कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सब कुछ ये आज के दिन में सेलिब्रेट करते हुए कर रही हैं। अब हम इनसे ये भी बात कर लेते हैं कि जब आप ऑपरेशन में जाते हैं गश्त के दौरान आपको क्या क्या चुनौतियां होती हैं। कुछ यहाँ पे आत्मसमर्पित नक्सली भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये दंतेश्वरी महिला कमांडो की बहनें हैं और ये आज के दिन जो है गणतंत्र दिवस के को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनसे भी हम बात कर लेते हैं। कुछ यहाँ पे देखिए हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं, देश की ये शान है और इन्हीं के हाथों में ये शान जो है सुरक्षित रहती है। आज उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राधा मंडल। कहाँ से हैं, कौन से गांव से हैं? मैं कटे कल्याण की हूँ। कट्टे कल्याण है। तो कब आपकी भर्ती कब हुई थी? 2023 में। तो आज गणतंत्र दिवस में आप क्या 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 किए? आज का दिन बहुत अच्छा रहा सर। जैसे आप गश्त जाते हैं, 2023 के बाद से कई बड़ी मुठभेड़ें हुई हैं, 250 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। दंतेवाड़ा में भी काफी नक्सली, जैसे थुलथुली मुठभेड़ था उसमें 38 नक्सली मारे गए थे। पीड़िया के पास एक मुठभेड़ हुई थी, बीजापुर, और तीनों जिलों का ज्वाइंट ऑपरेशन था, उसमें 13 नक्सली मारे गए थे। लगातार ऑपरेशन आप लोग कर रहे हैं, डीआरजी के जवानों के साथ भी आप लोग चलते हैं। कितना आप गए थे तो कितनी नक्सलियों का आपका सामना हुआ और कितने नक्सलियों को अब तक आपने ढेर किया इसमें? सामूहिक में फायरिंग करते हैं तो पता नहीं चलता कौन मारा कौन नहीं। सबका मतलब वो गोली चलता है तो जब गोली चलती है तब कैसा लगता है? सर फर्स्ट में डर लगता है, मतलब किधर से आ रहा है। हम लोग को जब आड़ मिल जाता है ना तो डर वर नहीं लगता। पोजीशन लेने के बाद फिर आप लोग डर नहीं लगता सर। और भी दूसरों से बात कर लेते हैं। आप खड़े हो जाइए मैम। क्या नाम है आपका? सुनीता कोराम। आप कौन से गांव के हैं यहाँ पे? श्यामगिरी कुआकुंडा। लोकल है सभी जो आदिवासी महिलाएं हैं, इनकी भर्ती हुई है और ये डीआरजी के साथ जो जवान है, सशस्त्र बल है, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। लोकल हैं, लोकल होने की वजह से स्थानीय बोली में भी इनको पारंगत होते हैं और जो बिहार इलाके हैं जहाँ आदिवासी बाहुल इलाका है वहाँ पर जाकर ये लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं और अपने पास जो वहाँ के ग्रामीण है जो नक्सलियों के साथ ज्वाइंट होकर काम करते हैं उनको मदद पहुंचाते हैं। तो आज उनके साथ ये लोकल लैंग्वेज में बात करती हैं और उनको बताती हैं सरकार की योजनाओं के बारे में, जो सरकार काम कर रही है उसके साथ साथ फोर्स जो काम कर रही है। तो उसका नतीजा भी है कि बस्तर के ये जो इलाके हैं उसमें गणतंत्र की स्थापना हो रही है और ये जो हमारी बहनें हैं ये गणतंत्र की स्थापना के लिए अपने दिन रात लगातार जंगलों में ऑपरेशन करती हैं, भूखे प्यासे ये लगातार काम करती हैं। तो आप बताएं कोई से ऑपरेशन के बारे में। सर खूना डब्बा वाला में थी। अच्छा, जिसमें 2 या 3 नक्सली मारे गए थे, जी उसके बारे में बताएं हमें, क्या जब तक देखना चाहते हैं ये?
सर वहाँ पता चला कि नक्सली क्लियर से उधर गोगुंडा जा रहे बोल के, तो दिन को गए थे, आड़ लगा के बैठे थे, उन लोग ऊपर से आ रहे थे, तो फिर ना पास आने दिए, उसके बाद एनकाउंटर के कितने नक्सली उस दल में थे लगभग? थे 15-20 लोग। आप लोग कितने को मारे? 3-4 सर 3-4 को मारे। जी। उसमें कितने लाख की इनामी नक्सली थे? 5-5 5-5 लाख की इनामी थे। जी। तो देखिए ये महिला बल है, ये 5-5 लाख के 4 या 4 नक्सलियों को ढेर किए थे। 15 नक्सलियों का समूह था जो एक रोड क्रॉस कर रहा था, वहां पे मुठभेड़ में शामिल हुए और नक्सलियों को मान में घुस के मारे। ये हमारे साथ कुछ महिला समर्पित नक्सली हैं, नक्सल संगठन छोड़कर सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे मुख्य धारा में लौटे हैं, उनसे भी बात करते हैं। मुझे हो सकता है कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा, तो मैं प्लीज आपसे बोलूंगा कि रिक्वेस्ट है आपसे, क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए प्लीज। क्या नाम है आपका? हाड़ में आप कहाँ कौन से गांव के हो, कौन से संगठन में काम करते थे? छोटे लखा पाल। छोटे लखापाल, ये कटे कलाड़ के पास है। तो क्या पोस्ट में थी आप नक्सल संगठन में? एलवस कमांडर। एलओएस कमांडर थे। कितना लाख का इनाम था आपके ऊपर? 8 लाख। 8 लाख की समर्पित नक्सली हैं। इनके ऊपर सरकार ने 8 लाख का इनाम घोषित किया था, और ये नक्सलवाद की जो विचारधारा है उसको छोड़कर सरकार की नीति रीतियों से प्रभावित होकर सरेंडर किए हैं। कितना साल पहले आपने सरेंडर किया? यही साल। इसी साल की हो? हाँ इसी साल। तो 1-2 महीना अभी, ये हाल ही में ये इन्होंने कब किया सरेंडर आपने? ये दिसंबर 3 तारीख में। दिसंबर 3 तारीख को। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। यहाँ पे आने के बाद कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलो और भी लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पे और भी महिला कमांडो हैं, हमारी बहनें हैं, इनसे भी बात करते हैं। प्लीज खड़े हो जाएं। क्या नाम है आपका? मेरा बसंती अटान। कब से काम कर रहे हो? मैं 2019 से कर रही हूँ। जब से महिला गठन हुआ है इस बल का, तब से आप काम कर रहे हैं? जी सर। बहुत सारे ऑपरेशन में शामिल हुए होंगे जी आप। सर, बहुत सारे ऑपरेशन। कोई एक ऑपरेशन का बताएं प्लीज। जी, बच्चा पहले 5 नंबर के नीचे जी हुआ था, वहाँ पे हम लोग मतलब उधर से आ रहे थे। जी वहाँ पे बहुत नाला था, वहाँ पे पत्थर मन बहुत ज्यादा था। जी उस समय डीएसपी सर भी थे, तो उधर से बहुत ज्यादा फायरिंग हो रहा था। जी 5 नंबर से हो रहा था, हम लोग उसके बगल से जा रहे थे, उतने समय फायरिंग हो रहा था, तो हम लोग भी फिर उनके पीछे पीछे हम भी दौड़े। अच्छा, आप लोग दौड़े? जी सर। दौड़ने के बाद क्या हुआ? उन लोग फिर दौड़े तो हम लोग उन लोग नाला में छुप गए थे, फिर हम लोग के ऊपर फायर करते जा रहे थे, फिर हम लोग बोले, हम लोग भी उनके पीछे पीछे दौड़े, फिर उन लोग सीधा पहाड़ ऊपर चढ़ गए। फायरिंग करते उसमें उसमें आप लोग को सफलता मिला था? एक जन को मारे थे। एक लोग को मारे थे। जी सर। जब आप लोग दौड़ा रहे थे, उन लोग तो भाग रहे होंगे, जी सर। तो उन लोग भी फायरिंग कर रहे थे? जी सर। ऐसा लग रहा था कि कोई गोली इधर अभी आके लगेगी? वो तो लग रहा था सर। उसके बाद भी दौड़ा रहे थे? जी सर। आप समझ सकते हैं हमारी बहनों में कितना जज्बा है, और यही जज्बा आज बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कर रहा है। ये एक बहन और मेरी है, इससे भी बात करते हैं। क्या नाम है? मैनो कुंजाम। कौन से गांव के हैं आप? धुरली। कब आपने ये बल ज्वाइन किया? 22 2022 में। सर। 2 साल हो गए आपको। कितने मुठभेड़ में आपने हिस्सा लिया? मुठभेड़ बहुत, कुन्ना डब्बा हो गया, तुलतुली हो गया, फिर पूसनर हो गया, थुलथुली मुठभेड़ के बारे में बताइए आप। लोहा गांव हो गया। तुलतुली में यहाँ से हम लोग सूचना मिला कि नक्सली वहाँ पर है करके, 1000 पोस्ट निकली थी सर्चिंग के लिए। उसके बाद वहाँ जाने के बाद सर्चिंग हुआ, फिर सर्चिंग में कई जगह से नक्सली फायर कर रहे थे। फायर करते करते फिर हम लोग सर्च पार्टी में थे, फिर आगे से फायर बहुत आ रहा था, नक्सली फिर वहीं ढेर हो गए बहुत, मतलब एम्बुश में। तो ये मुठभेड़ दिन में चली थी कि रात में चली थी? कितने नक्सली थे उसमें लगभग, कुछ आइडिया था आप लोग? 65 कुछ नक्सली थे, उसमें से कुछ नक्सली भाग गए और कुछ जो फंसे वो मारे गए। सुबह सुबह से चालू हुआ था फायरिंग, नक्सली फायर कर करके भागने का कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग भाग गए। उसमें आप लोग बिना कैजुअलिटी के 38 लोग को मार गिराए थे सर। ये थुलथुली मुठभेड़ के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये वो मुठभेड़ है, छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए इतिहास ये दर्ज हुई घटना है, जिसमें सुरक्षा बलों ने 38 माओवादियों को ढेर किया गया था। और ये लेटेस्ट ही ये घटना है, और जिसमें इन्हीं बहादुरों ने, ये महिला डीआरजी की जो दंतेश्वरी महिला कमांडो की फोर्स है,
इन्होंने ही अपने अदम्य साहस और इनके साथ जो डीआरजी के लड़ाके हैं उन्होंने लड़कर 38 माओवादियों को घेर कर दिया था। और ये ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने अबूझमाड़ के इलाके में चलाया था, जिसको आज तक बूझा नहीं जा सका है। इनके कंधों पर उस अबूझमाड़ को बूझने की जिम्मेदारी भी है। यहाँ पे और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? संजना यादव। संजना यादव। यादव जी, आप बताइए कि जब भी ऑपरेशन में जाते हैं, आज हम लोग 26 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभी अपने ध्वजारोहण भी किया है हमने, कैसा लग रहा है ये दिन आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप स्कूल तो पढ़े होंगे, स्कूल में जैसे 26 जनवरी मनाया जाता है, उसके साथ साथ आप लोग को ऑपरेशन की भी जिम्मेदारी होती है। कई ऐसे आपके पास कई ऐसी महिलाएं भी होंगे जिनके बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, और वो जब ऑपरेशन में जाते हैं तो बच्चों को छोड़ना होता होगा, तो ऐसी महिलाओं को किस तरह का उनके मन में चलता होगा जी? सर वो ड्यूटी है, कर्तव्य करना पड़ता है, तो बच्चे को छोड़ के ड्यूटी जाते हैं बस। आज जैसे 2 दिन 3 दिन तो ऑपरेशन चलता होगा, उस समय क्या चलता होगा उस महिला के लिए? छोड़ के आए हैं तो याद आता है बस, और क्या कर सकते हैं सर। क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी ये कर्तव्य निभाना है, देश के लिए जो कर्तव्य है उसको निभाना है। और भी कुछ यहाँ पे बहनें हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। एक बहन है, ये झंडा पकड़ी हुई है। कौन से गांव के हो? एयरपाल से। एड़पाल के हो। ये भूसारास से आगे गादीरास, और वो मतलब सुकमा और दंतेवाड़ा जिले का सीमावर्ती इलाका है। कब से आप भर्ती हुए हैं इसमें? 1 साल। 1 साल 2 साल। कितने मुठभेड़ आप नक्सलियों से किए हैं? 2 मुठभेड़ में कौन कौन सा? प्रिया और तुलतुली। पीड़िया में कितने मरे थे? 9 9। और तुलतिली में तो 38 मरे थे। जी। तो जब फायरिंग हो रही थी, इधर से गोली उधर से गोली, बम फूट रहा था, क्या लग रहा था आपको? डर तो लग ही रहा था सर, इधर उधर। जी। डर के अलावा और क्या लग रहा था? देश के प्रति आपकी कर्तव्य था, उसको भी वहाँ पे जी कंट्रोल करके रखे। तो आप कौन से क्लास तक पढ़े? 12वीं। 12वीं। उसके बाद सीधा फोर्स में आ गए हैं। जी सर। ये जैसे आप लोग 15 अगस्त 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हो, मनाते थे स्कूल में, और अभी यहाँ पे मनाने में कितना अंतर दिखता है? अनेक प्रकार अंतर। क्या क्या? जैसे वहाँ पे सब कुछ मतलब इजी लगता रहा होगा, जी। यहाँ पे वैसा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हम कड़ी बाइस कड़ी आपको दिखा रहे हैं कि ये हमारे साथ जो है दंतेश्वरी महिला फाइटर्स की बहनें आज गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बस्तर में इसी गणतंत्र को कायम करने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने के लिए 2019 में इस बल का गठन किया गया था। और महिला सशक्तिकरण को लेकर भी एक कदम दंतेवाड़ा की प्रशासन ने आगे बढ़ाया था, पुलिस विभाग ने आगे बढ़ाया था। मैं आपको, जब यहाँ पे ऑपरेशन चलते थे, नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन चलते थे, नए नए कैंप खुलते थे, उस समय की ओर ले चलता हूँ। हम लोग अपने आंखों से वो हम कवरेज भी कई बार दिखाए हैं। जब भी किसी इलाके में कैंप लगता था, उस इलाके को सुरक्षित करने के लिए, तो वहां पर कई जो महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं, उनको सामने कर दिया जाता था। तो फोर्स की जो है एक महिला के ऊपर में अटैक नहीं करना है, उनको सुरक्षित रखना है, ये भावना से कई दफे जो है फोर्स को नुकसान होता था, और उनके ऊपर महिलाओं के द्वारा नक्सली जो है छुप कर जो हमला करते थे। उसकी वजह से जो आवश्यकता थी, 2019 में 20 जो युवा जो महिलाएं थी, उनको दंतेश्वरी फाइटर्स के नाम पर उनको नियुक्त किया गया। नियुक्ति के बाद आज 2025 की शुरुआत में आप लगभग ये 100 की संख्या में महिलाएं पहुंच चुकी हैं, और ये लगातार डीआरजी और सुरक्षा बलों के साथ जंगल में ऑपरेशन करती हैं, कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, और अपने देश के प्रति, अपने जिले के प्रति, और अपने बस्तर और अपने गांव के प्रति अपने कर्तव्य को बड़ी जिम्मेदारी और साहस से निभा रहे हैं। और भी हम कुछ दिखाएंगे आपको, सारे चीज दिखाएंगे। आप हमारे इस कड़ी में बने रहिए टीवी 24 के साथ। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर ये दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं। आपको हमने दिखाया कि ध्वजारोहण में दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय जी भी यहाँ पे थे। हम उनसे भी बात कर लेते हैं
कि आखिर इन महिलाओं की ज़रूरत जंगलों में कैसी पड़ती है और ये ऑपरेशन के दौरान कितनी सहायता यहाँ पे पुलिस को करती है नक्सल उन्मूलन के दौरान। सर, सबसे पहले आपको टीवी 24 में स्वागत है सर। गणतंत्र दिवस की आपको भी बधाई सर। आपको भी बधाई सर, 76वां गणतंत्र मना रहे हैं। बस्तर में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आज भी गणतंत्र की स्थापना सही मायनों में नहीं हुई है। ऐसे में दंतेश्वरी फाइटर्स भी सर ये गणतंत्र स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। आपके मायने से सर इनकी क्या भूमिका है और कितना ये सहयोग करती है सर? जी, जैसे दंतेश्वरी फाइटर्स जो है उनका, दंतेश्वरी यहाँ देवी है, माँ है, उनके नाम पर इनका हम लोगों ने नाम रखा है दंतेश्वरी फाइटर्स। और जैसे हमेशा ये माना गया है कि ऑपरेशन जो है वो कठिन है, जंगल नाले, दिन दिन 4-4 दिन 5-5 दिन जंगल में रहना पड़ता है और गश्त करना पड़ता है। और अब आज भी हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक नॉर्मल व्यक्ति के दिमाग में आता नहीं है कि महिलाएं भी पार्टिसिपेट करते हैं। और ऐसे कई फोर्सेस भी हैं जिसमें महिला कमांडोज नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो डीआरजी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर दंतेश्वरी फाइटर्स चलती है। वो चाहे ऑपरेशन 1 दिन का रहे या चाहे 7 दिन का रहे, 5 दिन का रहे, वो लोग पूरा जाते हैं, पूरा वजन उठाते हैं, पूरा राशन से लेके एवरीथिंग वो लोग रखते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर ऑपरेशन में जाकर रात भी वहीं गुजारते हैं और अपने नेचुरल कॉल्स जो हैं वो भी वो लोग करते हैं। और साथ ही में जब ऑपरेशन होता है तो उसमें अच्छे से लड़कर रिकवरी लेते हैं। जैसे आपको मालूम है कि वर्ष 2024 में दंतेवाड़ा ज़िले में कुल 49 माओवादियों को मार गिराया। बट इसके अतिरिक्त जो है दंतेवाड़ा ने नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा जो पड़ोसी ज़िले हैं उनके साथ में मिलकर जॉइंट ऑपरेशन में हम लोग लगभग सभी डिवीज़न, जैसे कह लें माड़ हो गया, पूर्व बस्तर हो गया, दरभा डिवीज़न, दक्षिण बस्तर, पश्चिम बस्तर, लगभग सभी डिवीजन जहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है वहाँ पर जो हमारी महिला कमांडोज हैं, दंतेश्वरी फाइटर्स है, वो लोग वहाँ जाके ऑपरेशन करते हैं। ये एक अपने आप में मैं समझता हूँ कि महिला सशक्तिकरण भी है। ऐसी बहुत सारी महिलाओं को भी लगता होगा कि हम लोग ये कैसे करेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक बार हमारे दंतेश्वरी फाइटर्स को देखिए कि वो लोग कितनी कठिन परिस्थितियों में भी ऑपरेशन कर रहे हैं जाकर। और मैं समझता हूँ कि पूरे दंतेवाड़ा ज़िले और आसपास के ज़िले में भी जो महिलाएं, उनके लिए भी ये प्रेरणा का स्रोत है कि ये लोग मतलब इनको देख के वो लोगों को ऊर्जा मिलता है कि जब महिलाएं इतना आगे बढ़ के कर सकती है तो फिर हम जो हमारा दैनिक काम है उसमें हम क्यों नहीं और अच्छा करें। सर, कई इसमें आत्मसमर्पित भी महिलाएं हैं इस बल में, जो कई मैं बात कर रहा था, कुछ इसमें बस्तर फाइटर्स की भी कुछ महिलाएं हैं जो भर्ती होके आई हैं। आत्मसमर्पित महिलाएं और इनके बीच में तालमेल और ऑपरेशन के दौरान में दोनों के बीच में तालमेल बिठाने में आप लोग की क्या भूमिका होती है और उस दौरान दोनों के साथ जो नक्सल के अभियान में क्या मतलब सटीकता रहती है उसमें? नहीं, देखिए जो हम जैसे कह रहे हैं दंतेश्वरी फाइटर में बस्तर फाइटर के भी हैं और डीआरजी के भी हैं, जैसे हम दंतेश्वरी महिला कमांडोज कहते हैं, उसमें आत्मसमर्पित भी हैं और रेगुलर रिक्रूट्स भी हैं। तो जितने भी अपने महिला कमांडोज हैं और साथ में पुरुष जो डीआरजी के हैं, तो वो सभी का उठना बैठना खेलना सब साथ में करते हैं, जिससे कि उनमें जो आपसी समन्वय हो वो अच्छा रहे, जो भाईचारा जिसे कहते हैं, या अब जैसे बहनें हैं तो बहनचारा जिसे कहेंगे, तो वो एक अच्छा रहे। क्योंकि कठिनाई तब होती है जब सामने नक्सली होता है, हथियार लेके वो भी खड़ा हुआ है, तो उस समय जो आसपास के अपने जवान हैं वो एक दूसरे का सहारा बनकर लड़ाई करते हैं। तो क्योंकि इन लोगों का दैनिक काफ़ी एक्टिविटीज़ में इन लोगों को हम लोग इन्वॉल्व रखते हैं, तो इनके बीच में आपस में भी एक समन्वय रहता है। इसके अलावा हम लोग कई बार इनका मीटिंग लेते हैं, मोटिवेट करते हैं, ब्रीफिंग करते हैं, तो उससे भी इनका एक जुड़ाव रहता है। और ये जो रिजल्ट है ये हमको फिर मैं कहूँगा ऑपरेशन में दिखाई देता है, जब हमारी दंतेश्वरी फाइटर्स हैं, डीआरजी के लड़के हैं, वो रिजल्ट लेकर आते हैं। सर, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी ऑपरेशन चल रहे हैं, आप लोग अबूझमाड़ में भी ऑपरेशन कर रहे हैं, सुकमा में भी जाके ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं, बीजापुर में भी करते हैं, सफलता भी अच्छी मिल रही है। जैसा आपने बताया 49 नक्सलियों को 2024 में मार गिराया हम लोग। तो सर, लगभग 4 से 5 दिन ये ऑपरेशन चलता होगा। कई ऐसी महिलाएं इसमें होंगी जिनके पास छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो सर कैसे आप लोग इसको गैप को भरते हैं? ये तो खैर आपको वो लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, बट जाहिर सी बात है कि जैसे सभी लोग यहाँ आसपास में रहते हैं तो उनके रिलेटिव्स हैं, उनके हस्बैंड्स हैं जिनकी शादी हो गई है, तो उनकी फैमिली हो गई, और जो भी उस तरीके से वो लोग गैप को रखते हैं, क्योंकि ऑपरेशन है तो उसमें तो जाना है ही। बट जो एक मदर जो रहती है, माँ रहती है, अगर वो दूर है अपने बच्चे से, तो उस चीज़ का फिर उनके परिवार के थ्रू, और क्योंकि लाइन में रहते हैं तो और भी पुलिस परिवार हैं, तो वो भी उन लोगों का टेक केयर करते हैं। सर, पहले मैं भी अपने आंखों से देखा हूँ
कि जब ये डीआरजी महिला नहीं थी, महिला बल नहीं था, तो महिलाओं को नक्सल आगे कर देते थे, कैंप लग रहा है या कुछ भी विरोध होता था। क्या सर अब उसमें क्या परिवर्तन हुआ है? और सर मैं ये भी एक सवाल रहेगा सर कि जब आपकी यहाँ पोस्टिंग हुई थी उस समय में और अब में क्या बदलाव आया सर? जैसा बता रहे हैं, देखिए नक्सली हमेशा फर्जी तरीके से, कोई भी पुलिस मुठभेड़ हो चाहे कितना ही जेन्युइन हो, बट वो उसको हमेशा फर्जी बताने की कोशिश करते हैं। और जब महिला को आप जैसे बता रहे हैं, उनकी आड़ में बहुत सारी चीज़ों को प्रोपोगेट करने की कोशिश करते थे अपना प्रोपोगंडा करने के लिए। तो अब क्योंकि हमारे साथ महिला बल है, तो दंतेश्वरी फाइटर्स हैं, तो फिर वो लोग भी जब जाते हैं तो वो चीज़ वो लोग अब नहीं कर पा रहे हैं, या अभी भी कोशिश करते हैं, बट ऐसा कुछ उसमें सत्य तो होता नहीं है। तो क्योंकि दंतेश्वरी फाइटर्स हैं तो इस चीज़ का भी हमें फ़ायदा मिलता है। प्लस साथ में हम लोग जब गांव में जाते हैं, जैसे हर एक ऑपरेशन जो रहता है वो सिर्फ नक्सली के सटीक सूचना पर तो होता नहीं, हम लोग अपना एरिया डोमिनेशन या अपने गांव के साथ समन्वय संपर्क बनाने के लिए भी करते हैं। तो उस समय भी जो महिलाएं रहती हैं, फिर महिलाओं से बात कर पाती हैं अच्छे से, और उनको भी अच्छा लगता है। जब हम ग्रामीण में जाते हैं तो वो भी खुश होते हैं, वो भी देखते हैं कि वर्दी में एक महिला कमांडो आ रही है, तो उनको भी देख के अपने आप में एक अच्छा लगता है कि नहीं, बहुत अच्छा चीज़ है। और जैसा आपने कहा कि मेरे आने से, मैं तो कहूँगा कि मेरे से पहले जितने भी पुलिस अधीक्षक रहे हैं और सीनियर ऑफिसर्स रहे हैं, सभी ने अपना काम किया है, अपना बेस्ट देने का काम किया है, जिससे कि दंतेवाड़ा जो है वो नक्सल मतलब आज की स्थिति में तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे नक्सल का प्रेजेंस उतना नहीं रहा है। और जब से हम लोग आए हैं, जैसा भी हमें मार्गदर्शन सीनियर ऑफिसर्स और उनसे मिला है, तो हमारा जो एग्रेसिवनेस है वो हम लोग हमारे ज़िले के साथ साथ दूसरे ज़िलों का भी सहयोग करते हैं, क्योंकि नक्सली के लिए भी कोई बॉर्डर नहीं है। कहीं और का नक्सली दंतेवाड़ा में आके परेशान कर सकता है, कोई आईडी ब्लास्ट कर सकता है या कोई घटना कर सकता है। तो जब उन लोगों के लिए बॉर्डर नहीं है, तो फिर हमारे ज़िलों में बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बस्तर, इनमें भी आपस में हम लोग जो ज़िले का जो अंतर रहता है वो ऑपरेशनली हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है, जिसका हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जो आपने 2024 में देखा ही पूरे बस्तर संभाग में देखने को मिल रहा है। बस्तर में सबसे बड़े लोकतंत्र की जो सोच है उसको स्थापित करने में, जैसा कि एसपी सर ने भी बताया कि लगातार सुरक्षा बलों के साथ साथ ये महिला कमांडो भी कदम से कदम मिला के चलती हैं और हर समस्याओं को बड़ी बहादुरी के साथ लड़ती हैं। टीवी 24 के साथ हमारे साथ आगे भी बने रहिए। दंतेश्वरी बुढ़ा भैरम आया मचो, दंतेश्वरी बुढ़ा भैरम भाई गन कर बनी रावणी सुंदर मचो, तुमके शरण शरण आए, तुमके शरण शरण आए। मैं आए बस्तर जिला चो आदिवासी पीला, मैं आए बस्तर जिला। झूलाए बटे जतर कटर डोंगरी घूरा बाटी, छल कर कर बढ़ते जाए आया इंद्रावती, काय सुंदर बढ़ते जाए आया इंद्रावती, देव सुंदर बच्चों काय सुंदर। बैला डीला बैला डीला, रे रे ला रे रे ला रे रे ला रे 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 ला रे रे ला रे रे ला रे, सरेला 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 रे, नानुलवैया नानुलवैया नानो ही वैया। मेरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोरे भैया। देखिए ये दंतेश्वरी फाइटर्स की महिलाएं गाना गा के गणतंत्र दिवस को बड़ी धूमधाम से मना रही हैं। आप देखिए ये जो दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला कमांडो है, आप इनकी सुर और ताल देखिए, कितनी शानदार इनकी मधुर आवाज है। और इस मधुर आवाज से आज 76वां जो गणतंत्र दिवस है उसको बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और ये जो देखिए ये महिलाएं बैठी हुई हैं, इनके चेहरों पर देखिए कितनी खुशी है। और ये खुशी आज जो है गणतंत्र दिवस पे इनके चेहरों से निकल रही है। देखिए कितना अच्छा ये गाना है। और यहाँ पे भी कुछ महिला है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रेशमा कश्यप। कश्यप जी, ये सेलिब्रेट हो रहा है, आप भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने देखा कि आप मार्च पास्ट करवाई, झंडे को सलामी दी। आपका यहाँ पे बतौर कमांडर क्या दायित्व रहता है? अपनी टीम को लीड करना, टीम को संभालना, कोई भी पॉइंट आता है ड्यूटी के लिए तो टीम को वहाँ पे ले जाना, ब्रीफ करना और अपना मतलब गाइड करना टीम को। गाइड करते हुए सबको ले जाते हैं। कितनी महिला कमांडो हैं आपके साथ में?
हमारी अभी वर्तमान में 80 से ऊपर हैं महिलाएं। 80 से ऊपर महिलाएं हैं। जी अभी जैसे अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई सूचना मिल जाती है या मिली भी होगी, तो ऐसा कुछ है क्या? जी, सूचना तो मिली है सर। अभी हम ये प्रोग्राम तो लगभग खत्म ही हो गया, तो हम तुरंत अभी निकलेंगे। कहाँ जाना है? हमको अभी अरनपुर से पोटाली के लिए मिला है आरोपी ड्यूटी का पॉइंट, तो वहीं जाना है। देखिए, ये महिला जो है देश के गणतंत्र को मनाने के साथ साथ अपनी जो जिम्मेदारी है उसको भी पूरा करेंगे। अभी इनको सूचना मिली है कि हम अरनपुर और जो कोटाली का जो मार्ग है वहां पर इनको जाके आरोपी की टीम में जुड़ना है और वहां पर जो है सुरक्षा देना है। हम आपको कोशिश करेंगे कि इनके जो ऑपरेशन है उसकी भी कुछ तस्वीरें दिखाने की। हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें वहां भी ले चलें और हमें अपने ऑपरेशन की जो कड़ियां हैं उसमें भी जोड़ने का प्रयास करें। आप हमारे साथ बने रहिए टीवी 24 के साथ। गणतंत्र दिवस के समारोह के बाद अब इनको जो है अरनपुर से पोटाली के बीच में आरोपी के लिए जाना है, वहां पर ये गश्त देंगी और ये सभी महिलाएं जो हैं दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला जो है अपनी वाहनों में एसओपी का पालन करते हुए अरनपुर पहुंचेंगे। दंतेवाड़ा से लगभग ये 40 से 50 किलोमीटर का एरिया है, वहां पे पहुंचेंगे। उसके बाद ये पैदल गश्त करेंगी। पैदल गश्त करने के बाद कोटाली तक जो है इनको सिक्योरिटी देनी है, वहां पे कुछ प्रोटोकॉल है उसको पालन करते हुए वो निकलेंगी। देखिए, आप खड़ी हैं सभी महिलाएं, एक वाहन चालक के तौर पे एक महिला बैठी हुई है और एक जो है उनके पीछे में सशस्त्र होकर चल रही है। और जब भी नक्सलियों का अगर मान लीजिए हमला होगा तो पीछे की जो लेडीज है, महिला कमांडो है, वो उसका सामना करेगी और बतौर वाहन चालक जो ये महिला कमांडो है वो उनको सेफ्टी से गाड़ी निकालेगी। मतलब यहाँ से दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 50 से 55 किलोमीटर अरनपुर पड़ता है। इन्हीं बाइक से होकर वो वहां पहुंचेंगी और प्रोटेक्शन देंगी और हम भी कोशिश करेंगे कि इनके साथ जाएं और आपको ये भी दिखाएं कि कितना ये कठिन चैलेंज दंतेवाड़ा बस्तर के बेहद संवेदनशील इलाकों में ये महिला अपनी बहादुरी के साथ अदम्य साहस का परिचय देते हुए नक्सलवाद की जो काली चादर है उसको यहाँ से हटाने का प्रयास कर रही हैं। सुरक्षा बल भी है वो इनके साथ जो है मोर्चा भी संभाले हुए हैं। उसके साथ साथ अपनी अलग टीम जो है लगभग 50 से 60 की संख्या में ये महिला बल है वो जा रही है और वहां पर आरोपी देगी और सुरक्षा प्रदान करेगी। आइए, हम लोग अभी पहुंचे हैं कोटाली और अरनपुर की जो बिहाड़ी काफी बेहद संवेदनशील क्षेत्र है गोंडेरास। इस इलाके में महिला जो बल है वो सुरक्षा को लेकर पहुंची हुई है और आप ये देख सकते हैं जंगल को। आप देखिए, पहले मैं विजुअल के माध्यम से जंगल दिखाता हूं। मैं कैमरामैन से कहूंगा आप 10 फीट की आगे में कौन खड़ा है इसका भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। किस ओर से गोली चलेगी और इन जवानों की जान चली जाएगी इसका भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इतने खतरे होने के बाद भी ये जो जवान है, ये महिला जो बल है वो सुरक्षा यहाँ पे दे रही है। ये बड़ा जज्बे वाली बात है। हम तो हमेशा देखते रहे हैं पुरुष जो बल है, सीआरपीएफ है, कोबरा, ऐसे जो लड़ाके हैं वो लगातार नक्सल मोर्चे पे तैनाती उनकी है और वो पिछले कई सालों से सुरक्षा दे रहे हैं। लेकिन महिला बल को भी आप इन जंगलों में देख कर कल्पना कर सकते हैं कि इनके अंदर में कितना साहस है। गणतंत्र दिवस की जो पेशकश हम दिखा रहे हैं, गणतंत्र के असल मायने आप इन जंगलों में इनकी मौजूदगी को देख के समझ सकते हैं। गणतंत्र की स्थापना को लेकर दंतेवाड़ा और सुकमा का ये सीमावर्ती क्षेत्र है, उस इलाके में जहां पर ये जो इलाका है पूरी तरह से नक्सल प्रभावित है और यहाँ पर गणतंत्र जो है देश का वो यहाँ पर ना के बराबर देखने को मिलता है। सरकारी तंत्र डर के मारे यहाँ पे पहुंचते नहीं है और ऐसे में ये जो जवान है सशस्त्र होकर यहाँ पे पहुंच रहे हैं और यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना कर रहे हैं। ये 2 महिला कर्मी हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप क्या नाम है आपका? संजना यादव। आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? 2 साल हो गए। 2 साल से। जी। दंतेश्वरी महिला फाइटर बस्तर फाइटर से सर। बस्तर फाइटर जी। तो आप
इतने बड़े जंगल में आए हैं, आपको क्या लग रहा है, डर लग रहा है? नहीं सर, डर नहीं लगता। देखिए, डर नहीं लगता, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब जज्बा आप समझ सकते हैं इनकी भाषा में, आप डर नहीं है। नक्सलियों की, मैंने कहा, किस ओर से गोली निकल के आएगी और आपका जीवन समाप्त कर देगी, लेकिन बावजूद इसके इनके में डर नहीं है। जब आप लोग आ रहे थे, तो आज रिपब्लिक डे है, और रिपब्लिक डे में आप लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। ऐसे में आपको सूचना मिलती है कि ऐसे में चला, तो आप लोग के मन में क्या चल रहा था? सर अब ड्यूटी पॉइंट आया तो ड्यूटी जाना है, तो हमें जैसे पॉइंट मिला आरोपी के लिए जाना है तो हम तुरंत निकल गए। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? सर अब ड्यूटी लगा तो ड्यूटी तो आना पड़ेगा, अब ठीक ही लग रहा है। डर तो नहीं लग रहा है? नहीं सर। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही एक घटना हुई थी, हमारे जो डीआरजी के जवान उसमें शहीद हुए थे, आप लोग ऑपरेशन करके लौट रहे थे, क्या उसमें भी आप लोग थे? जी सर थे। तो उसके पहले अबूझमाड़ में मुठभेड़ हुई थी नक्सलियों जी से। सर, जी सर हुई है। आप लोग सामना किए थे उससे? जी सर। कौन कौन सी मुठभेड़ में शामिल थे आप? अभी फिलहाल 31 बॉडी हुई, उसमें भी थुलथुली वाली। जी अच्छा, सर। अच्छा। जी सर। 31 लोग को मार गिराए थे आप? जी पूरा पार्टी पार्टी। डीआरजी। जी सर। तो जब उस समय फायरिंग हो रही थी नक्सलियों की तरफ से, आप लोग भी फायरिंग कर रहे थे, तो क्या लग रहा था? उस समय डर था, पर डर का सामना तो करना है, सामने तो किए। जी सर। क्योंकि डर थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। और भी हम लोग हैं यहाँ पे जंगल में, देखिए बैठे हैं यहाँ पे, इनसे भी बात कर लेते हैं और समझते हैं कि बस्तर में शांति बहाली को लेकर इन लोगों को में जहन में कितना जज्बा है। क्या नाम है आपका? रेशमा कश्यप। रेशमा जी, आप हवलदार पोस्ट में हैं। जी जैसे आप घर में रहते होंगे, क्या एनी टाइम कैंप पे रहते हैं कि घर में भी जाते हैं? नहीं, घर भी जाती हूँ। कहाँ पे पड़ता है घर? मेरा गांव झोड़ियाबाड़म है, लाइन से 4 किलोमीटर। अच्छा, ये ज्यादा दूर नहीं है पुलिस लाइन से। तो जब आप घर जाते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि नक्सली मेरे को मार देंगे? नहीं लगता सर। नहीं लगता, डर नहीं रहता है? नहीं। कितने साल से आप ड्यूटी कर रहे हैं? मेरे को डीआरजी में काम करते हुए 6 साल होने जा रहा है। जब से गठन हुआ है तब से आप काम जी कर रहे हैं? 2019 से। कितने बार नक्सलियों से सामना हुआ है आपका? बहुत बार हुआ है सर। कितने को नक्सलियों को मारी हैं आप? अब वो तो गिनती नहीं है सर। गिनती नहीं, इतने मार दिए हैं? देखिए, जी गिनती मतलब नहीं है। बहुत सारे ऑपरेशन में शामिल हूँ सर, बाकी तो टीम वर्क है। आप समझ सकते हैं मैडम की भावना कि गिनती नहीं, इतनी गोली मारी हूं मैं। और भी कुछ है यहाँ पे सदस्य। आप कहाँ से हैं? सर मैं यहीं पे सरगी पारा सिंह सर। अच्छा, डर लगता है? नो सर, नहीं लगता है। बंदूक पकड़े हैं, कहाँ डर लगेगा आपको? यस सर। आप नक्सली जब आपका सामना होता है, और ये जो जिस इलाके में हम लोग मौजूद हैं, ये तो काफी डेंजर इलाका है, यस सर। और इस डेंजर इलाके में आप अभी क्या कर रही हैं? सर अभी हम लोग आरोपी कर रहे हैं। और उसके अलावा क्या कुछ मिला है क्या यहाँ पे? हाँ, सूचना मिला है सर, अभी तो आरोपी लगे हैं, कोशिश करेंगे। कुछ नक्सलियों की सूचना है कि क्या सूचना? आईडी लगाए हैं। आईडी लगा है। आईडी का सूचना मिला है तो फिर आए हैं। देखिए, बस्तर में आपको जानकारी मैं ये दे दूं कि नक्सली हमेशा आमने सामने की लड़ाई बहुत रेयर करता है। उनके सबसे बड़े हथियार हैं आईडी प्रेशर बम। सुरक्षा बल के जवान जब गश्त करते हैं, ये पगडंडी आप देख रहे होंगे, इस पगडंडी में किस जगह पे प्रेशर आईडी होगी, और उस प्रेशर आईडी में या स्पाइक होल भी होंगे, उसमें जवानों के पैर पड़ जाएगा और वहां पे उसकी जान भी जा सकती है। ऐसे खतरे को देखते हुए भी इनके मन में तनिक भी डर नहीं है, और उसी डर को जीतते हुए ये नक्सलवाद, और नक्सलवाद के साथ साथ जो प्रदेश में बस्तर के इलाकों में गणतंत्र की स्थापना कर रहे हैं। और हम आपको और भी कुछ चीजें दिखाएंगे, हमारे साथ आप बने रहे। तो देखा आपने कि कैसे 76वां गणतंत्र दिवस हमने सेलिब्रेट किया है दंतेश्वरी महिला फाइटर्स के साथ। दंतेवाड़ा में हमने आज गणतंत्र दिवस मनाया, और गणतंत्र दिवस को किस तरह यहाँ पर दंतेश्वरी फाइटर्स ने सेलिब्रेट किया उसको भी आपने देखा। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जब इन जवानों को सूचना भी मिली, जो पोटाली से बुरगुम का जो रास्ता है, अरनपुर का रास्ता है, उस रास्ते में कुछ सामाजिक तत्व और आईडी होने की सूचना मिलती है, तो गणतंत्र दिवस मनाने के बाद वो जाते हैं
और वहां पर भी अपनी जिम्मेदारी देश के प्रति जो कर्तव्य है उसको भी निभाते हैं। तो ये कर्तव्य की भावना ऐसे जवानों के, ऐसे महिला कमांडो के दिल में, हम ऐसे ही महिला कमांडो के जज्बे को सलाम करते हैं। और हमारी ये कवरेज जो है गणतंत्र दिवस में गणतंत्र की स्थापना की मायनों को भी स्पष्ट करती है कि ऐसे जो जवान हैं अपने जज्बे को लेकर किस तरह बीहड़ों में लगातार ऑपरेशन करते हैं और उन ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के मंसूबों को बोकर भी पानी फेरते हैं और उनको उन्हीं की गोली के जवाब देते हैं और उनको मौत के घाट उतारकर इस देश में जो एक नक्सलवाद के जो काला जो अध्याय है उसको खत्म करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हमारी ये जो पेशकश है, आज इस पेशकश को दिखाने का मकसद ये भी था कि जो महिला शक्ति है वो आज किस तरह पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर दंतेवाड़ा जैसे बीहड़ इलाकों में बराबर साथ दे रही है और उसी जज्बे के साथ, उसी कर्तव्य निष्ठा के साथ अदम्य साहस का परिचय बीहड़ों में नदी नालों को पार करते, पहाड़ियों को पार करते लगातार दिखा रही है। TV 24 ये धीरेन्द्र तिवारी, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।